सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है असम के कामाख्या देवी मंदिर की, जहां पर अंबुबाची मेले में आए हुए रशियन तांत्रिक अपने गुरुओं के साथ सनातन के तांत्रिक जीवन को अपनाते हुए दिखे। जून महीने में अंबुबाची मेला कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है, जहां पर हजारों विदेशी तांत्रिक शामिल होते हैं। यह त्योहार देवी कामाख्या के सालाना मासिक धर्म चक्र का प्रतीक होता है, जो फर्टिलिटी पावर और धरती माता की सृजन शक्ति को दर्शाता है। इन दिनों कामाख्या मंदिर के दरवाजे 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन बड़ी धूमधाम से दोबारा खोले जाते हैं। इस त्योहार का समय 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला प्रवृत्ति, इस समय मंदिर के मुख्य द्वार और गर्भगृह 22 जून को बंद कर दिए गए थे। मंदिर 3 दिन और 3 रात तक भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद रहता है, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान देवी मासिक धर्म यानी कि पीरियड से गुजर रही होती है। दूसरा होता है निर्वर्ती, यानी कि फिर से खुलना और दर्शन करना। मंदिर के दरवाजे 26 जून सुबह शुद्धिकरण और स्नान की विस्तृत रस्मों के बाद आम लोगों के लिए फिर से खोल दिए गए थे। मंदिर के बंद रहने के दिनों में भक्त और तांत्रिक साधु मंदिर परिसर में गहन आध्यात्मिक साधना और सामूहिक रस्मों के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर के फिर से खुलने के आखिरी दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है, यानी कि तीर्थ यात्री अक्सर देवी का आशीर्वाद पाने के लिए पहले मौके के लिए यहाँ पर घंटों इंतजार करते रहते हैं। इसलिए ऐसे विदेशी तांत्रिक अपने गुरुओं के साथ देवी कामाख्या के मंदिर में आकर तांत्रिक विद्या सीखते हैं और सनातन को अपनाते हैं, जैसे कि आप इन वीडियोस में देखिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्यों भारत के असम में स्थित कामाख्या देवी टेम्पल में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, रशिया और साउथ अमेरिका तक के लोग यहाँ आते हैं। क्या है माता कामाख्या देवी का यूरोप से एंशिएंट कनेक्शन, और उनमें से कई लोग बाद में सनातन धर्म से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि सनातन को अपनाने का फैसला भी करते हैं एक तांत्रिक के रूप में। तो आखिर ऐसा क्यों है इस मंदिर में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन इन विदेशियों को सनातन में घर वापसी करवा रहा है। तो देखिए, कामाख्या देवी टेम्पल को केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि तंत्र साधना का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। सदियों से यह स्थान उन साधकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है जो मेडिटेशन, कॉन्शियसनेस, एनर्जी और एंशिएंट विजडम को समझना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में योग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कई विदेशी रिसर्चर, स्पिरिचुअल सीकर और प्रैक्टिशनर भारत आते हैं ताकि वे उन परंपराओं को समझ सके जिनका उल्लेख हजारों साल पुराने सनातन के ग्रंथों में मिलता है। What's up, guys? You see, we're on a little bit of a different location today. We are at Kamakya Temple, guys. Today we want to explore the oldest temple here in the region. You guys said that's a must visit when you're here in Assam, so let's go on the lookout for. I think here's like the storefront.
There's a lot of sellers and stuff, so maybe also get something now or later. Our first temple, guys, here in all of India. So Noah said it's लेकिन एक बात साफ है कि हजारों विदेशी तांत्रिक हर साल कामाख्या में दीक्षा लेकर सनातन धर्म अपना लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि कई विदेशी साधक भारत में लंबे समय तक रहकर तंत्र, योगा और हिंदू फिलोसफी का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म भी अपनाते हैं, लेकिन ये उनका निजी निर्णय होता है। और आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि दुनिया भर के कई स्कॉलर्स मानते हैं कि माँ कामाख्या यूरोप की प्राचीन गॉडेस जैसे ग्रीक गॉडेस गाया और फ्रिंजिया गॉडेस के बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इन सभी देवियों को धरती का सृजन और जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आज यूरोप से आने वाले कई स्पिरिचुअल सीकर्स और टूरिस्टर कामाख्या मंदिर की यात्रा करते हैं। ऑस्ट्रिया और इटली से विशेष विदेशी यहाँ पर आते हैं ताकि लोग इस प्राचीन शक्तिपीठ का अनुभव कर सके। इतना ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के हाई लेवल डेलीगेशन भी कामाख्या मंदिर पहुंच चुके हैं। उनका उद्देश्य केवल दर्शन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को समझना भी रहा है। हर साल अंबुबच्ची मेला में इटली, यूरोप और दुनिया के कई देशों से श्रद्धालु आते हैं। शायद यही वजह है कि माँ कामाख्या का प्रभाव सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कामाख्या टेम्पल की सबसे अनोखी बात यह है, यहाँ डिवाइन पावर यानी कि शक्ति की पूजा होती है। सनातन धर्म में शक्ति को सृष्टि की मूल ऊर्जा माना जाता है। यही दर्शन दुनिया भर के स्पिरिचुअल सीकर्स को आकर्षित करता है। कई विदेशी कहते हैं कि यहाँ अगर उन्हें सिर्फ एक रिलीजियन नहीं बल्कि एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ देखने को मिलता है, जहाँ मेडिटेशन, फिलोसफी और साइंस ऑफ माइंड है और नेचर के साथ गहरा कनेक्शन है। यही कारण है कि कामाख्या टेम्पल आज केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल मैप पर एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। और जैसे कि आप इस वीडियो में इन तांत्रिक कपड़ों में इन विदेशियों को देख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ विदेशी आते हैं और एक हिंदू तांत्रिक का जीवन अपनाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म की स्पिरिचुअल विजडम पूरी दुनिया को आकर्षित करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।